गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल ए एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे परसेंटेज। क्या डिस्कस करेंगे? परसेंटेज। इसका आज है फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, यह आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम को देखते हुए उसके सिलेबस के हिसाब से यह क्लास आपका कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो प्रतिशत बोला जाता है। प्रतिशत बोला जाता है। इसका सिंबल इस तरह से होता है, प्रतिशत इस तरह से लगा सकते हैं, प्रतिशत हो गया ये। ठीक है, तो इसको प्रतिशत बोलते हैं। चलो थोड़ा समझते हैं प्रतिशत कैसे होता है, क्या होता है। मान लो अगर कोई चीज रेशियो में दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आपका 50% हो जाएगा। ठीक है, यही अगर आपका जो है कि 50% मान लो दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप जो है कि रेशियो में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, जो कि डिवाइड करिए, तो यहाँ आपका 1/2 रेशियो में हो जाएगा। तो आपको रेशियो से परसेंटेज बदलना है तो 100 से जो कि मल्टीप्लाई किए हैं, अगर आपको परसेंटेज से रेशियो में बदलना है तो आप 100 से डिवाइड किए हैं। इतना बात समझ में आया? कुल मिलाकर प्रतिशत मतलब 100। ठीक है, 100 से हमें गुणा करना है, 100 से हमें भाग करना है। अगर अगर आपको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, परसेंटेज को रेशियो में बदलना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा। इतना बात समझ में आया? चलो आगे और पढ़ेंगे, क्लियर होगा। ठीक है, तो आज इसको हम रफ कर देते हैं, फिर हम आप लोग को इधर बताते हैं कुछ नया चीजें। ठीक है, अगर 1/2 आपका है, क्या है? अगर आपका 1/2 है तो वह क्या हो जाएगा परसेंटेज में? चलो परसेंटेज कुछ चीजें इतना याद कर लो, 1 से लेकर के 15-16 तक आपको कम से कम याद करा देंगे आपको। ठीक है, क्या है? 1/1 है, इसको 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज में बदल जाएगा, 100% हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर 1/2 है रेशियो में, परसेंटेज में बदलिए तो यहाँ आपका 50% हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कि अगर ये 1/3 है, इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो यहाँ 33 सही 1/3% होगा, या 33 सही 33.33% हो बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अगर 100 में 3 का भाग देंगे तो 33 सही बटा 3 आएगा, वही चीज मैंने लिख रहा हूँ। अगर रेशियो में 1/4 है, इसको परसेंटेज में बदलिए तो आपका 25% होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर 1/5 है तो यहाँ यहाँ कितना हो जाएगा? रेशियो में आपका 20, परसेंटेज में 20% होता है। ठीक है, यही अगर आपका 1/6 है, 1/6 है तो आपका 16.66%, या और इसको लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। इसको आप लोग याद करके रखिए। क्या करिए? इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगर 1/7% रेशियो में है, उसको परसेंटेज में बदलने के लिए आपका होता है 14.28। कैसे याद करेंगे? 14.28% होता है। अगर 1/8% रेशियो है, परसेंटेज में बदलने के लिए 12.5% होता है। कितना होता है? तो यहाँ 12.5% होता है। अगर 1/9 है, इसको आप रेशियो में बदलेंगे तो 11.11 होता है परसेंटेज में। अगर 1/10 है, इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो यहाँ आपका 10% होगा। समझ रहे कहाँ से आ रहा है? 100 में इसका भाग देने पे आ रहा है। 100 में 9 का भाग देंगे तो उतना आएगा, 100 में 8 का भाग देंगे तो उतना आएगा। यही चीज और कुछ नहीं है। अगर 1/11 है, इसको 100 में जो कि परसेंटेज में बदलेंगे तो 9.09% होगा। यही अगर 1/12 है तो यह आपका होगा 8.33। कितना होगा? 8.33%, और 8 सही 1/3% यह होगा। ठीक है, सब लोगों नोट कर लो।
चलो नेक्स्ट बताते हैं, इसमें कुछ ऐड करते हैं एक और। चलो आगे देखते हैं, आगे कुछ और बताते हैं आप लोग को। क्या था, 1/12 तक हम लोग के थे। अगर 1/13 करना है, 1/13 दिया है, परसेंटेज में बदलना है, तो वहाँ आपका हो जाएगा 7.7%। अगर 1/14 दिया है, उसको परसेंटेज में बदलेंगे तो यहाँ आपका 7.14% हो जाएगा। 1/15 दिया है, उसको परसेंटेज में बदलेंगे तो आपका 6.66%, और आपका 6 सही 2/3% हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है? यानी अगर 1/16% रेशियो दिया है, यही आपका हो जाएगा 6.25%, और लिख सकते हैं 6 सही 1/4%। कुल मिलाकर के हमने रेशियो से परसेंटेज में बदलना, इतना है तो याद होना चाहिए आपको। आपको मुजबानी मैंने इतना कराया कि परसेंटेज को कैसे रेशियो में बदलते हैं। हमने कहा परसेंटेज को रेशियो में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर रेशियो है तो रेशियो से परसेंटेज में बदलेंगे कैसे? तो रेशियो से परसेंटेज में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह बात आप लोग को क्लियर हो गया। आगे क्या करना है हम लोग को, आगे देखते हैं आप। अच्छा इतना चीज याद हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे हम लोग को डायरेक्ट जैसे दिया रहेगा, दे देगा 6 सही 2/3 को, ठीक है, परसेंटेज दिया है। ठीक है, कह रहा है कि इसको रेशियो में बदलो। ठीक है, अगर इतना परसेंटेज दिया है, इसको रेशियो में बदलो, हम लोग को डायरेक्ट पता रहेगा तो हम लोग नहीं कर देंगे कि 1/15 होता है। देखो डायरेक्ट कर देंगे ना कि 1/15 रेशियो में होता है इसका। देखो इसी का तो रेशियो हम लोग का 1/15 है। इतना बात समझ में आया? इसी का तो रेशियो हम लोग का 1/15 है। बताओ, 100 का गुणा हम इसलिए किए हैं क्योंकि उसका परसेंटेज बदलने के लिए रेशियो में बदलना होगा, तो 100 का भाग दे देंगे, इसमें 100 का भाग देंगे तो 1/15 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ इसलिए करें, इतना याद होना बहुत जरूरी है। चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज बताइए। इसका इंक्रीज और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बताइए। तो यहाँ कैसे लगेगा, यहाँ देखो ऐसे लगेगा। क्या मैंने बताया, 6 सही 2/3 को परसेंटेज में दिया है, इसको पहले रेशियो में बदलिए। रेशियो आपका होता है 1/15, होता है कि नहीं होता है 1/15? बताओ, 1/15 ही तो होता है इसका रेशियो। चलो आगे देखते हैं क्या करा है, इंक्रीमेंट, इंक्रीजेज। तो हम लोग क्या करना है, आगे इंक्रीजेज निकालेंगे। इंक्रीजेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला पहले लिख लेंगे। क्या करेंगे, नीचे वाला पहले लिख लेंगे, और इंक्रीज करेंगे। कितना इंक्रीज करना है, जितना ऊपर दिया हुआ है, जितना ऊपर दिया हुआ है उतना क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। मतलब 16 हो जाएगा। 15 था, एक का इंक्रीज होकर के 16 हो गया। इतना बात समझ में आया? नीचे का हम लोग एट्रिब्यूट पहले लिख लेंगे, और क्या कर रहा है, इंक्रीज करने को कर रहा है। तो कितना इंक्रीज करने कर रहा है, ऊपर दिया हुआ है कितना कर रहा है, एक का इंक्रीज करने कर रहा है, तो 16 हम लोग का इंक्रीज करने के बाद 16 हमारा हो गया। यहाँ तक समझ में आया? निचला का अब सेकंड कर रहा है हम लोग को, डिक्रीज करिए। क्या करिए, डिक्रीज करिए। इंक्रीज मतलब होता है प्लस में, डिक्रीज मतलब होता है माइनस में। तो इसको हम लोग 15 तो पहले लिख लेंगे। 15 हमने इसी का में करना है, तो 15 हमने पहले लिख लिया। और कह रहा है डिक्रीज करिए, कितना करिए, एक का डिक्रीज करिए। तो एक का घटाएंगे तो हमारा 14 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हमारा? यहाँ तक कोई दिक्कत? हम लोग को इंक्रीज और डिक्रीज पूछा था, हमने इंक्रीज बता दिया 15 से 16 हो गया, और डिक्रीज बता दिया 15 से 14 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? इंक्रीज और डिक्रीज पूछा था, हमने इंक्रीज और डिक्रीज निकाल लिया। समझ में आ गया? चलो अगर आप नेक्स्ट देखते हैं, सारा क्वेश्चन, सारा परसेंटेज का खेल इसी पर है। जो भी परसेंटेज पढ़ेंगे, परसेंटेज का पूरा सवाल इसी बेस पे लगेगा। जो मैंने पहले 15-16 तक बताए वो फार्मूले, वो आपको याद हो जाना चाहिए अब तक तो। और
क्या करना है, इंक्रीज डिक्रीज जो भी करना है मैं आगे बताऊंगा, बट ऐसे ही इसी तरीके से सब सारा कुछ लगेगा। ठीक है, आगे आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलो। हाँ, इसको तो ध्यान से पढ़िए। अगर आपको आगे भी कोई क्लास करना हुआ, जैसे हमारे सिलेबस में यूपी पेट में तो है नहीं, यूपी ट्रिपल एससी पेट में तो है नहीं, अगर अगर अदर भी अगर अगर आप कोई क्लास कर रहे हैं, जैसे परसेंट जो कि प्रॉफिट लॉस, आपका सिंपल जो कि इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि डिस्काउंट, जैसा भी सवाल आप पढ़ेंगे उसमें इस परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी मैथ पढ़ेंगे परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसलिए इसे अच्छे से पढ़िए। ये जो चैप्टर है परसेंटेज का, इसे बहुत अच्छे से पढ़िए ध्यान से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन का करके बताओ। कुछ नहीं, इसमें भी इंक्रीज और डिक्रीज ही बताना है। पहले रेशियो में बदलिए, फिर इंक्रीज और डिक्रीज बताइए। चलो जी, टाइम अप हो गया। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट है, मैं आप लोगों ने लगा लिया होगा। तो क्या 2/3 है, 2/3 है। चलो खैर कोई नहीं, आप लोगों ने ट्राई किया होगा बेसिकली, मुझे पता है। देखो क्या होता है, 2/3 आपका किन केस में होता है, आपको चाहे मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। इसका होता है आपका 5/6 होता है। कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ, देखो। पहले आप लोग इसको ध्यान देखिए, 2/3 किन किन केस में होता है। 2/3 आपके दो केस में होता है, एक तो होता है 1/6 में, एक होता है 1/15 में। किसमें होता है, एक तो होता है आपका 2/3 आपका होता है, एक तो होता है 1/6 में, एक तो होता है 1/15 में। ठीक है, 1/6 का आपका होता है 16.66, या फिर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और करके 16 सही 2/3। 15 वाले केस में होता है आपका 6.66 और 6 सही 2/3%। यहाँ तक समझ में आया। हम कैसे पता करेंगे 2/3 आया है, मतलब इन्हीं का गुणनखंड मतलब गुणा होगा। तो हम कैसे पता करेंगे, देखो 16 कब गुणा करिए, 16×5 = 80। 16 का अगर हम 5 बार गुणा करते हैं तो 16×5 = 80, 83 के लगभग हो जाएगा। क्योंकि छः का भी तो गुणा करेंगे, 0.66 का अगर 5 बार गुणा करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 83 हो जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि इन्हीं में 5 का गुणा किया गया है। 16 जो उसका जो कि परसेंटेज है, उसमें हम 5 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 83.66%, या फिर बोल सकते हैं 83 सही 2/3%। कैसे हुआ है, इस 16.66 में 5 का गुणा किए हैं, और 5 का गुणा इसमें किए हैं तो 5 का गुणा इसमें भी तो करना पड़ेगा। तो 5 गुणा इसमें करेंगे तो 5/6 तो हो जाएगा यहाँ। तो यही तो संख्या हमें बताया कि 5/6 ही होता है। कैसे होता है मैं बता दिया आप लोगों को कैसे होता है। ठीक है, देखो मैंने बताया आपको इस टोटल को कैसे डिफाइन करें, कि यह आपका 5/6 है। कैसे पता चलेगा 5/6 है, मैं बता रहा हूँ 5/6 है, लेकिन कैसे आप लोग कैसे पता करेंगे 5/6 होता है। देखो पहले पता करें, 2/3 आपका 1/6 में आता है। क्या आता है, 1/6 में हमारा आता है आपका 16 सही 2/3 होता है। क्या होता है, 16 सही 2/3 होता है कि नहीं होता है। तो इसको 16×5 = 80, इसको 5 बार गुणा करोगे तो जाकर के आपका कितना हो जाएगा, यहाँ आपका 83 सही 2/3 हो जाएगा। इतना परसेंट हो जाएगा। तो अगर 5 का गुणा हम इसमें किए हैं तो 5 का गुणा हमें इधर भी करना पड़ेगा। तो ये तभी तो हम कह रहे हैं कि इसके बराबर हमारा जो है कि 5/6 होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। चलो
हमको क्या पता चल गया, 5/6 पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है, इसी का हमें इंक्रीजेज निकालना है, मतलब कि इंक्रीज मतलब प्लस निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि जो नीचे वाला पहले लिख लेंगे, और कितने का इंक्रीज करना है, 5 का, तो 11 हो जाएगा। और सेकेंड हम लोग क्या निकालना है, डिक्रीजेज निकालना है। डिक्रीजेज मतलब आपका माइनस होता है, माइनस का मतलब 6 में से पहले लिख ले, 6 तो हम पहले लिखेंगे, जो नीचे आता है उसको पहले लिखेंगे, और कर रहा है कि ऊपर जितना है उतना माइनस करना है, कितना, 5 का माइनस करेंगे तो 1 आएगा। हम कह सकते हैं एक हमारा इंक्रीज होगा, 6 से इंक्रीज करके 11 हो गया, और 6 से डिक्रीज करके 1 हो गया। इतना बात समझ में आया आपको, इतना बात समझ में आया। अच्छा, ये भी निकलना आपको आ गया कि कैसे यहाँ सब आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट था, 2 होना चाहिए, 2/3 होता है परसेंटेज में, ठीक है। इसको रेशियो में बदलेंगे तब 5/6 होता है। 5/6 को मैंने इंक्रीज और डिक्रीज करके इस तरह से निकाल लिया। यही पूछा था, इंक्रीज और डिक्रीज, मैंने इंक्रीज कर डिक्रीज निकाल लिया। और कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यहाँ क्वेश्चन है, इसका बाद इंक्रीज निकालना है आपको, ठीक है। और आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका आपको इंक्रीज निकालिए, पहले उसको रेशियो में बदलिए फिर इंक्रीज निकालिए। चलो जो टाइम अप हो गया है। देखो इसमें क्या हो गया, आप तक हो गया, अरे सर आपने तो बताया ही नहीं कि 116 वाला कभी भी, 116 वाला तो बताया ही नहीं। देखो करना क्या है, हमारा क्या है, 100% और प्लस करके 16 - 2/3% को ऐड करेंगे तभी तो हमारा इतना होगा। 100% और 16 - 2/3% को ऐड करेंगे तभी तो हमारा इतना होगा, ठीक है। अगर 100% है तो रेशियो में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 16 - 2/3 है तो यहाँ रेशियो में आपका 1/6 हो जाएगा। मैंने आपको बताया है, कोई दिक्कत? 16 - 2/3 है, मतलब रेशियो में आपका 1/6 है। इसको ऐड कर दिए, 6 कम 6 7/6, टोटल हमारा 7/6 हो गया। क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम लोग को पता चल गया कि इतना बराबर हमारा कितना होता है, पता चल गया। अब कह रहा है केवल इंक्रीज बताइए, इंक्रीज मतलब प्लस बताइए। तो पहले नीचे तो लिख लेंगे, जो पहले लिखेंगे नीचे वाले को पहले लिख लेंगे, और हमें इंक्रीज करना है, कितना करना है, 7 इंक्रीज करना है, तो 7×6 = 13 होता है। ये हमारा आंसर हो गया। 6 से इंक्रीज करके हमारा 7 13 हो गया। 13 में कितना इंक्रीज किए हैं, 7 इंक्रीज किए हैं। क्यों 7 किए हैं, क्योंकि 7 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कैसे निकालें समझ आ गया आप लोग को? चलो बहुत तेज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन करके बताओ, इसका भी इंक्रीज निकालना है। आपका टाइम शुरू होता है। चलो जी, इसका क्या होता है, देखो मैंने बताया कि यह 1/9 का केस देखिए, नीचे 9 है, मतलब 1/9 हमारा कितना होता है, 1/9 हमारा होता है 11.1111। ये तो होता है। या इसको लिख सकते हैं और करके 11 - 1/9%, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें 5 का ही तो गुणा हुआ है, क्या हुआ है,
इस पूरे में 5 का ही तो गुणा हुआ है, तो हम इसमें भी 5 का गुणा नहीं कर सकते हैं क्या? इसका 5 का गुणा ही तो इतना हुआ है, इसमें 5 का गुणा करेंगे तो हमारा इसके बराबर हो जाएगा 5/9। कोई दिक्कत यहाँ पे? 5/9 हो गया हमारा। अब कह रहा है कि हमको इंक्रीज बताइए, तो क्या कह रहा है? इंक्रीजेज बताइए। पहले 9 लिख लीजिए, 5 का इंक्रीज करके 14 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया हमारा, बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत आपका? कोई दिक्कत नहीं। चलो, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ, कह रहा है 20 30 का कितना परसेंट है? कह रहा है 20 जो है वह 30 का कितना परसेंट है? अभी आगे और धांसू धांसू क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे लेवल तक का क्वेश्चन। चलो, कह रहा है 20 जो है 30 का कितना परसेंट है? लगाओ सभी लोग, आपका टाइम शुरू होता है अब। चलो जी, टाइम अप हो गया। चलो देखते हैं कैसे लगाते हैं इस तरह का क्वेश्चन। कह रहा है 20 जो है 30 का कितना परसेंट है? जो ऐसा कहे वैसा करिए। कह रहा है कि 20 कह रहा है 30 का कितना परसेंट है, परसेंट में बदल दीजिए। यह आपका हो जाएगा 66 सही 2/3%। कैसे होगा देखो, 0 से 0 कट गया, 2/3 बचा। क्या बचा? 2/3 बचा, इंटू 100 बचा ही बचा है। 1/3 हमारा होता है 33 सही 1/3 होता है। तो यहाँ 2/3 है, मतलब कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ 2/3 हमारा हो जाएगा 66 सही 2/3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और यहाँ पे 100 है, इसलिए मैंने परसेंटेज भी लगा दिया। और कोई दिक्कत? लगा दिया कि नहीं लगा दिया? देखो, 2/3 हमारा होता है 66 सही 2/3 होता है। इसको परसेंटेज में बदल, मैंने लगाना 100 था इसलिए मैंने परसेंटेज। इस 100 का खेल बस परसेंटेज पे है। किस पे है? परसेंटेज पे है। ठीक है, और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। इस क्वेश्चन को करो। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, आपका टाइम होता है अब। चलो जी, टाइम अप हो गया। चलो देखते हैं इसमें एक ये सवाल कैसे लगेगा। जैसा करे 30 कराए 30 20 का कितना परसेंट है? जो 30 है वहाँ 20 का कितना परसेंट है? यहाँ लगाइए, आप तो आ जाएगा 150%। कैसे आ रहा है? 0 से 0 काट दीजिए, 2 एक कम, 3/2 को इसको भाग दीजिए एक में, 3/2 को एक बार जाएगा और आपका एक एक बचेगा। तो दशमलव ले जा करके आप ले जाएंगे जो है कि 5 बार में, तो आपका 5×10 हो जाएगा। 1.5 हो गया, इंटू 100 दिया है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह 150% हो जाएगा। देखो, आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कैसे 150% हो रहा है। ठीक है, देखो हमारा क्या है? 20 है। 20 का अगर मेरा 100% होता तो मतलब 20 हमको मिलता।
कितना मिलता है, 20 तो मिल जाता। अगर 100% है मतलब 20 का 100% मतलब 20 तो पूरा हो गया, टोटल हो गया। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, अब 20 का हमें 10 और चाहिए। क्या चाहिए, 10 और चाहिए। 10 कैसे होगा, 50, इसका आधा ही तो है, तभी तुम्हारा 30 होगा। तो इसका आधा है, किसका है, इसका आधा है, तो मतलब आधा परसेंट, आधा मतलब 50%। अगर 20 का मैंने 50% आधा करूंगा तभी तो मेरा 10 हो जाएगा, टोटल 30 हो गया। तो अगर टोटल हम जो जोड़कर 30 कर रहे हैं तो इसको भी जोड़ दीजिए, 150%। 20 का 150% ही हमारा 30 होगा। कितना बात समझ में आया। प्रैक्टिकली करके भी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। 30 कैसे होगा 20 का 150%, मैंने वो भी प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। और कैसे यहाँ पे निकालना है, 30 जो है 20 का कितना परसेंट है, तो यहाँ मैंने 150% कैसे निकला, मैंने वो सब आपको निकाल के बता दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। इस क्वेश्चन करो, करा है कि अगर एक आयत है, आयत का जो कि लेंथ इतना बढ़ा रहे हैं 20% और उसका विड्थ जो कि 30% बढ़ा रहे हैं, तो जो आयत का एरिया में क्या फर्क पड़ेगा। क्या करा है, आयत के एरिया में क्या फर्क पड़ेगा, चलो बताओ। एक बात ध्यान देना, अगर पेपर दे रहे होंगे आप, आपको आइडिया होगा कि आज के मतलब आज के टाइम में इस समय जो कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे नॉर्मली नहीं दे देगा कि आपको लेंथ दे दिया 20 मीटर और आपका विड्थ दे दिया 30 मीटर, तो एरिया बताइए। तो सभी लोग उसका दोनों का मल्टीप्लाई करके जो कि 600 बता देंगे इसका एरिया है, 600 मीटर स्क्वायर बता देंगे एरिया। बट आपके पेपर में ऐसा नहीं दे रहा है, उसका परसेंटेज दे रहा है कि लेंथ कुछ भी हो, उस लेंथ में हम 20% इंक्रीज कर दिए, और जो कि उसका विड्थ कुछ भी हो, उसके विड्थ में हमने क्या किया, 30% इंक्रीज कर दिया। तो अब एरिया बताओ, नया वाला एरिया क्या होगा, ये पूछ रहा है पेपर में। अब थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है, थोड़ा हाई लेवल का पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे चुटकियों में कि कैसे होगा, ठीक है। चलो पहले सॉल्व करो, और स्टार्ट होता है अब। चलो जी टाइम अप हो गया। देखो इसको तो पहले हम इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे, किसी तरीके से, दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो आपको फार्मूला बेस सॉल्व करेंगे, एक मैं आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जो कि रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब पहले आप लोग एक चीज समझिए कि प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंशन क्या होता है। देखो कोई भी चीज मैंने प्राइस दिया हुआ है, मैंने आपको दे दिया, प्राइस दिया है 20 रुपया किलो आलू मिल रहा है, तो मैंने केजी वेट मैंने 5 किलो लिया, तो 20 पंचे 100 रुपया मेरा एक्सपेंशन खर्चा हुआ। क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। वही चीज रेट हो के बढ़ गया, 25 रुपया हो गया। क्या हो गया, रेट बढ़ के 25 रुपया हो गया। तो मैं कितना लूंगा, मैं 4 किलो लूंगा, क्योंकि मेरा खर्चा बराबर रहे, तो मैं 4 किलो लूंगा, तभी तो मेरा खर्चा बराबर होगा। जो मेरा यहाँ खर्चा है, ये जो मेरा वेट है, या जो मेरा प्राइस है, जो कि प्राइस मेरा पहले आलू 20 रुपया मिल रहा था तो मैं 5 किलो लेके आ रहा था, ठीक है। तो मेरा जो कि खर्चा 100 रुपया आ रहा था, मेरा खर्चा बराबर रहे, रेट बढ़ गया है, तो मैं कितना लाऊंगा कि मेरा खर्चा बराबर रहेगा, ठीक है, 4 लाऊंगा। ठीक है, इतना बात समझ में आप लोग को। देखो प्राइस और जो एक्सपेंशन होता है वो दोनों आपस में जो है कि मल्टीप्लाई कर सकते, प्राइस और वेट का जो मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा एक्सपेंशन आता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा जो है कि एरिया क्या होता है, हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या है, आयत का एरिया हमारा होता है, लंबाई को लेंथ बोलते हैं इंटू चौड़ाई को विड्थ बोलते हैं। लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई ही तो हमारा होता है एरिया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आपको अच्छी परसेंटेज दी हो, क्या की हो, अच्छी परसेंटेज दी हो। आप कहोगे सर अच्छी परसेंटेज और बुरी परसेंटेज क्या होता है? अच्छी परसेंटेज मतलब 10%, 20%, आपका 50%, 25%, 20%, इस तरह का दिया हो तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अच्छी परसेंटेज। और बुरी परसेंटेज किसको बोलते हैं तब? बुरी परसेंटेज किसे बोलते हैं? खराब परसेंटेज किसे बोलते हैं? जैसे 33 सही 1/3% दे दे, ठीक है, 66 सही 2/3% दे दे, आपका 12 सही 1/2% दे दे, 6 सही 1/4% दे दे, इसको क्या बोलते हैं? इसको खराब परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, हम मैं यह इसलिए बता रहा हूँ कि फार्मूला जो मैं बताऊंगा वह केवल अच्छी परसेंटेज पे लगाइएगा। किस पे? अच्छी परसेंटेज पे हम क्या करेंगे? यूज द फार्मूला। आपको और रेशियो मेथड, जो रेशियो मेथड है वो तो दोनों पे काम करेगा। किस पे? वह दोनों पे काम करेगा। सर्वगुण संपन्न है। क्या है रेशियो? क्या है रेशियो? आपका है सर्वगुण संपन्न है। आपको कैसा भी सवाल हो, आपका अच्छी परसेंटेज हो बुरी परसेंटेज हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वह सब पे काम, दोनों पे काम करेगा। ठीक है, बट यही अगर अच्छी परसेंटेज है तो फार्मूला लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा, बट थोड़ा सा रेशियो लगाओगे तो आसान हो जाएगा। चलो, मैं आप लोग को फार्मूला बताता हूँ, फिर आप लोग को जो कि रेशियो मेथड बताऊंगा। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने बताया आप लोग को, एक तो फार्मूला बेस पे करेंगे। यह हमारा सक्सेसिव केस है। क्या है? यह हमारा सक्सेसिव केस है। किसको बोलते हैं इसको? देखो, इसको बोलते जैसे लगाएंगे जो कि देखो ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों प्लस में है। इंक्रीज का मतलब प्लस होता है कि नहीं होता है? मैंने आपको पहले इसलिए मैंने आपको इंक्रीज का मतलब बताया था। इंक्रीज मतलब ऐसे लिख गया मतलब इंक्रीज है, इसका मतलब प्लस होता है। डिक्रीज, डिक्रीज मतलब नीचे होता है, इसका मतलब माइनस होता है। ठीक है, इतना बात मैंने पहले ही बताया, पहले ही शुरू स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन कराए थे इस पे। देखो ए प्लस है तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो आपका बनेगा यल प्लस के बी, जो कि प्लस के यल इंटू बी अपान के 100। यहाँ तक कोई दिक्कत? यह आपका एरिया का फार्मूला है। किसका है? किसी भी चीज का है। अगर हमको दो चीज दिया हुआ है, ठीक है, अगर एक माइनस दिया होता, अगर एक डिक्रीज दिया होता तो हम बी को माइनस कर लेते और यहाँ पे माइनस आता। इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से तो आता है। तो अगर माइनस दिया होता, डिक्रीज दिया होता तो हम यल माइनस के बी करते, माइनस के यल बी करते, यल बी करते अपान के 100 करते, क्योंकि बी की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो है यह, इन दोनों का मल्टीप्लाई है तो यह प्लस यल माइनस बी यल का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का यल जो कि यल बी तो आएगा अपान के 100। इतना बात समझ में आप लोग को? चलो देखो, मैंने कहा इसको 20 करिए, इसको 30 करिए, प्लस के 20 गुणते 30 अपान के 100। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको फाइंड एरिया आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 30 20 50 के बाद 6 56, 56% हमारा एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 56% हमारा एरिया बढ़ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? बट यह फार्मूला आपको अच्छी परसेंटेज दी हो तभी लगाइएगा। क्या कीजिएगा? जब अच्छी परसेंटेज दी हो तभी लगाइएगा। ठीक है, अगर बुरी परसेंटेज दी हो तो उसके लिए मैं रेशियो मेथड बता रहा हूँ। कौन सा मेथड? रेशियो मेथड तो दोनों में काम करेगा। यहाँ आपका मेथड 1 है, विधि 1 है, यहाँ आपका मेथड 2 है, विधि 2 है। देखिए कैसे लगता है। अगर अच्छी परसेंटेज नहीं दी हो तो रेशियो मेथड यूज कीजिए। मैंने बताया 20% को रेशियो में क्या लिखते हैं? 1/5 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? 30% को रेशियो में क्या लिखते हैं? 1/30% को लिखते हैं, जो कि आपका 30/100, मतलब 1/0 से 0, 3/10। क्या लिखेंगे? 3/10 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बताइए, बताइए। चलो, कह रहा है दोनों में इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है।
मतलब इंक्रीज का मतलब 5 से 6 हो रहा है, यहाँ पे मतलब 10 से 13 हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताइए, नहीं है ना? मैंने बताया एरिया क्या होता है, एरिया हमारा होता है L इंटू बी होता है कि नहीं होता है एरिया? तो ये हमारा L है, यह हमारा B है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 10 पचे 50, 13 पचे 65, हुआ कि नहीं? 13 पचे 73 78, 13 पचे 65, 73 78, 5 बार पढ़ा मैं, 73 78 होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया? ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया। अब कह रहा है 50 से 78 हो गया, कितना की बढ़ोतरी हो गई? यहाँ 28 का इंक्रीज कर गया, 28 का इंक्रीज कर गया कितने में? 50 तो हमारा नीचे ही रहता है, पहले जो रहता है वो नीचे रहता, नहीं रहता है? जो पहले रहता है 5 देखो नीचे था, ये नीचे था। कितने की बढ़ोतरी हुई? 28 की बढ़ोतरी हुई। कितने में से हुई? 50 में से हुई। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज में बताना है। 50 दूनी के 100, 28 दूनी के 56%। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? बताइए भाई साहब, यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने आपको रेशियो मेथड बता दिया और सिंपल सा फार्मूला मेथड भी बता दिया। देखो क्या करना है, मैंने आप लोग को बता दिया। सिंपल सा रेशियो फर्स्ट मेथड, अगर अच्छी परसेंटेज दी हो तो आप 20 प्लस के 30 प्लस के 20 इंटू 30 अपन का 100 कर लीजिए। अगर यहाँ इंक्रीज में है दोनों, तब मतलब इंक्रीज का मतलब प्लस होता है, डिक्रीज का मतलब माइनस होता है। इंक्रीज का मतलब प्लस होता है, डिक्रीज का मतलब माइनस होता है। यदि डिक्रीज दिया होगा वहाँ माइनस माइनस कर लीजिएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई ही यहाँ, अगर कोई एक माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा तो भी यहाँ प्लस रहेगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई ही तो यहाँ चीज है। ठीक है, आगे से लगाइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर अच्छी परसेंटेज हो तो यह लगाइए, अगर बुरी परसेंटेज हो तो यहाँ लगाइए। जितना परसेंटेज दिया उसको पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, और इंक्रीज है तो बढ़ा दीजिए, डिक्रीज है तो घटा दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना अधिक है, कितना अधिक है या कम है, कितना कम है तो वहाँ डिक्रीज आ जाएगा। कितना फाइंड एरिया क्या हो रहा है, तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज कितना हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है 50 को हम बेस मानेंगे, जो पहला रहेगा उसको बेस मानेंगे। इसी से देखेंगे हम लोग को ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, कितना हो रहा है। तो यहाँ 28 ज्यादा हो रहा था, कितना? 28 ज्यादा हो रहा था। किससे ज्यादा हो रहा था? 50 से ज्यादा हो रहा था। इंटू परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर परसेंटेज को रेशियो में बदलना है तो 100 से डिवाइड करना होगा। इतना बात क्लियर हुआ आप लोग का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो और क्लियर होगा। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। चलो आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलो जी टाइम अप हो गया। चलो देखो, चलो देखो इसमें क्या करना है, मैंने आप लोग को बता दिया। देखो अगर तो 6 सही 2/3% इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। यह हमारा होता है 1/15 होता है, कितना होता है? यह हमारा होता है 1/15। क्या होता है? 1/15 मैंने बताया। आप पूछोगे कैसे आता है, मैंने पहले जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया 1/15 बराबर रेशियो में बदलेंगे तो 6 सही 2/3% होता है, मैंने बताया कि नहीं बताया? चलो यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ आपका डिक्रीज हो रहा है। 16 सही 2/3 आपका होता है 1/6। कितना होता है? तो 1/6 होता है। कह रहा है कि फाइंड
एरिया बताइए। इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हमने फार्मूला से क्यों नहीं किया, क्योंकि फार्मूला इसमें काम नहीं करेगा, हमको रेशियो मेथड करना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आसान रहेगा। देखो तो हमें क्या करना है, अब इंक्रीज कर रहा है तो 15 से क्या हो जाएगा, तो यहाँ 15 से हमारा 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ जो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो 6 से 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 से हमारा 5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, इधर डिक्रीज कर रहा है उधर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ इतना समझ में आया। हम चाहें तो इसको काट सकते, अगर आपस में तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ एल है यहाँ बी है, आपस में तो मल्टीप्लाई होगा इधर इधर से सीधे सीधे से। तीखे पे हम तिरछा में काट भी सकते हैं। तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, उसके बाद 2 तिहाई 6 और इधर से 2 अट्ठे 16। अब मल्टीप्लाई करिए, 3 त्रिका 9, इधर से करेंगे तो 8 एकम 8। हम लोग क्या हो रहा है, एक का डिक्रीज हो रहा है, कितने का, 9 में से एक का डिक्रीज हो रहा है, कितने का, एक का डिक्रीज हो रहा है। एक का डिक्रीज हो रहा है कितने से, 9 में से, इंटू 100% करिए। 1/9 हमारा कितना होता है, 11.11% होता है कि नहीं होता है। इतने का हमारा क्या हो गया, फाइंड एरिया डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज। और कैसे पता चला डिक्रीज हो गया, देखो 9 था पहले मेरा, अब 8 हो गया, मतलब एक का डिक्रीज हुआ है। कितने का डिक्रीज हुआ है, एक का डिक्रीज हुआ है। पहले हमारा 9 था एरिया, लेकिन ये दोनों काम करने के बाद हमारा 8 हो गया, 8% हो गया, मतलब 1% का एक जो कि रेशियो का क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को, समझ में आ गया। चलो, अगर हम मानते हैं आपको कि इस क्वेश्चन में थोड़ा से मैं चेंज करता हूं तब क्या होता है, यहाँ 6/2/3% को मैंने डिक्रीज कर दिया, और जो है कि 16/2/3% को मैंने इंक्रीज कर दिया। अब क्या होगा, यह हमारा होता है 1/15 का डिक्रीज हो गया, मतलब 15 से 14 हो गया। यह हमारा होता है 1/6, मतलब 6 से 7 हो गया। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया। 15 से 14, ठीक है, 15 से 14 यह आपका हो गया। हाँ ठीक है, इसको करिए, इसको काटिए, 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 15 तिया 45, कितना हो रहा है, 15 तिया 45। इधर कितना हो रहा है, 7 सत्ते 49। ये कुल मिलाकर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, यह 4 बढ़ रहा है। कितना हो रहा है, 4 बढ़ रहा है, किसमें से, 45 में से, इंटू आपका 100 कर देंगे। 4 की बढ़ोतरी हो रही है, 45 में से इंटू 100 कर देंगे। यह आपका आ जाएगा 80/9%। 80/9% आपका आ गया। देखिए यही हमने जो कि लेंथ का जो कि इंक्रीज था मैंने डिक्रीज कर दिया, और विड्थ का हमने डिक्रीज था इंक्रीज कर दिया। हमारा लेंथ जो कि एरिया में कितना का अंतर आ गया, इतना का हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है। बट हमने जो पहले लगाया था वहाँ डिक्रीज हो रहा था। तो हम लोग को इंक्रीज दे डिक्रीज दे कोई भी नंबर दे, अब एरिया हम निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे। एरिया क्या, हम कुछ भी निकाल देंगे। मान लो हमारा क्या है, शंकु, आयतन, वर्ग, कुछ भी दे। मान लो आपको स्क्वायर, अब वर्ग दे दे, क्या दे दे, वर्ग दे दे, कि आपका जो कि उसके भुजा में 25% का इंक्रीज हो रहा है। तो जो कि वर्ग का एरिया बताइए, एरिया में क्या होगा, 25% हमारा क्या होता है, 1/4 होता है। क्या होता है, तो 1/4 होता है, मतलब 4 से 5 हो रहा है, 2 बार 4 से 5 हो रहा है। 2 बार क्यों हो रहा है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला ए स्क्वायर होता है, 2 बार होता है, ए गुणे ए 2 बार होता है। मैंने एक बार मैंने पहले लिख दिया, दूसरा बार पहले लिख दिया। तो इसी तरीके से कोई भी फार्मूला दे, कोई भी इंक्रीजमेंट दे, हम उस तरह से लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे, बताइए। इतना बात समझ में आया आप लोग को, समझ गए। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ, करा 12 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, करा 12 मिनट जो है वहाँ एक दिन का कितना परसेंट है, चलो बताओ।
आपका टाइम शुरू होता है। चलो जी, टाइम अप हो गया। देखो क्या कह रहा है, जैसा कह रहा है वैसे करिए साफ साफ। यहाँ कह रहा है कि 12 मिनट जो है वह एक दिन का कितना परसेंट होगा, तो हम 12 मिनट को लिख लेंगे। एक दिन को एक लिख लिए, एक दिन में 24 घंटा, 24 घंटा होता है, और 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो ऊपर भी मिनट नीचे भी मिनट में चेंज हो गया कि नहीं हो गया। एक दिन का 24, एक दिन लिख दिया मैंने, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ऊपर भी मिनट हो गया, नीचे भी मिनट हो गया। और परसेंटेज में बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपका हो जाएगा। ऊपर करेंगे तो 12 दूनी के 24, ठीक है, 60 दूना 120, मतलब 100/120, जीरो से जीरो, दो पाँचे 10, दो छक्का 12, 5/6% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 मिनट एक दिन का 5/6% होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई साहब। जैसे जैसे कर रहा हूँ आप बस करते जाइए, आपका सवाल और क्वेश्चन, आपका दिमाग सब काम करेगा। ठीक है। यह यूपी ट्रिपल एसपी जो पेट का एग्जाम है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। कैसा है? बहुत ही बेसिक। तो यह सब जानकारी बहुत जरूरी है, इसीलिए हम करा रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करिए। 16 सही 2/3% का इंक्रीज के बाद हमारा पैसा 4900 रुपये हो जाता है, तो पहले कितना था? चलो आपका टाइम स्टार्ट होता है, टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो आपका टाइम शुरू होता है अब। चलो लगाओ। चलो जी, टाइम अप हो गया। चलो देखो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताया 16 सही 2/3 आपका कितना होता है। तो यहाँ आपका 16 सही 2/3 आपका 1/6 होता है कि नहीं होता है? 1/6 होता है। और इनक्रीज हो रहा है, क्या कर रहा है? तो इनक्रीज हो रहा है, मतलब 6 से 7 हो रहा है, इनक्रीज हो रहा है। कह रहा है इनक्रीज के बाद 4900 रुपये हो जा रहे हैं। तो जो 7 रेशियो बराबर ही तो 4900 हो रहे हैं। क्या कर रहा है? 7 रेशियो बराबर ही तो 4900 रुपये हो रहे हैं। समझ में आया? इंक्रीज के बाद हमारा 7 रेशियो हो रहा है, इसके बराबर करा हमारा 4900 रुपया हो जा रहे हैं। तो 1 रेशियो बराबर हमारा 700 रुपया हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि 6 का मल्टीप्लाई कर दो 700 में, कि हमारा पहले कितना था। तो 7×6 4200 रुपया था, 4200 रुपया था हमारे पास, जो है कि साढ़े 16 सही 2/3% को इंक्रीज कर दिए तो हमारा 4900 रुपये हो गया था। इतना में कोई दिक्कत आपको? कुछ नहीं करना है। एक 16 सही 2/3 को हमने लिख दिया 2/3, क्या लिख दिया हमने? 16 सही 2/3 को हमने लिख दिया 1/6 लिख दिया। 1/6 का कह रहा है कि इंक्रीज कीजिए, तो हमने 6 से 7 इंक्रीज कर दिया।
करा के जो 7 रेशियो था वही हमारा 4900 रुपये है, तो एक रेशियो हमने फाइंड कर दिया। एक रेशियो कितना होता है, एक रेशियो हमारा जो है कि 700 हो गया। अब कह रहा है कि पहले कितना था, तो पहले हमारा 6 रेशियो था, तो 6 का गुणा कर दिया 700 में, हमारा 4200 रुपये आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इस क्वेश्चन करो, ए की आय बी से 30% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम होगी? चलो बताओ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम। चलो पर टाइम शुरू हो गया है, चलो बताओ। चलो जी टाइम अप हो गया। चलो क्वेश्चन को समझो और पढ़ो एक बार फिर से। क्वेश्चन कर रहा है ए की जो आय है बी से 30% अधिक है। बी से कितना है? 30% अधिक है। तो ए बटे बी हम निकाल लेंगे। बी को मान लेते हैं हम 100 है, बी को मानेंगे 100 है, तो ए का क्या कर रहा है? 30% अधिक है, तो 130 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बी का 100 है तो इसका 30% अधिक होकर के 130 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 13/10 हमारा बच गया ए बाई बी। अब कह रहा है बी की जो आय है ए से कितना कम है। बी की जो आय है ए से कितना कम है? 3 रेशियो कम है। कितना कम है? 3 रेशियो कम है। किससे कम है? ए से कम है। ए का कितना है? 13 है। इंटू परसेंटेज में बदलिए। क्या करिए? परसेंटेज में बदलने के लिए 3 से गुणा करेंगे। यह हमारा आ जाएगा आपका 23.33। कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 23.33। अब भाग दे करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलो कुछ नहीं करना है, कह रहा है कि ए बी से 30% अधिक है, तो मैंने बी को ही मान लिया 100%। तो जो हमारा ए का रेशियो आएगा वो 130 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। ठीक है, तो अगर 130 में 0 0 कट गया, 13, 13 में से 10 करा, लास्ट में करा है बी की आय जो है ए से कितना कम है। तो बी की जो आय है ए से 3 कम है। कितना कम है? 3 कम है, जो है कि करा ए की आय बी से 3 कितना कम है? 3 कम है। किससे कम है? ए से कम है। ए कितना है? 13 है। इंटू परसेंटेज बदलिए, 100 का मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन करिए, ए की आय बी से 40% कम है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक होगा? चलो बताओ। इस क्वेश्चन को करो। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो आपका टाइम शुरू होता है अब। चलो लगाओ। चलो आपका टाइम अप हो गया। देखो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले जैसे क्वेश्चन लगाए थे उसी के हिसाब से करना है। देखो कह रहा है ए की आय बी से 40% कम है, तो मैंने क्या करे, बी को ही मान लिया 100। क्या क्या मैंने? बी को मान लिया 100। ए का 40% कम हो जाएगा, मतलब 60 हो जाएगा। ए का कितना हो जाएगा? तो ए का हमारा 60 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? हमने बी को मान लिया 100, ए को हमारा 60 हो जाएगा कम, तो हमने 0 से 0 काट दिया। दिख रहा है? रुको मैं कलर चेंज करता हूँ। हाँ,
जीरो से हमने जीरो काट दिया, दो से काटा, दो तिहाई 6, दो पाँचे 10। हम कह सकते हैं 3/5 हमारा हो गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि बी की आय ए से कितना अधिक है। बी की जो आय है ए से कितना अधिक है, 2 अधिक है। कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। किससे अधिक है, ए से। ए का कितना है, 3 है, इंटू 100 कर दीजिए। यहाँ आपका हो जाएगा, मैंने बताया है 66 सही 2/3 हो जाएगा परसेंटेज में। आपको कोई दिक्कत, जैसा कहे कि आप ए बाई बी जो है, जो कि 60 कम, जो कि बी का 20 से 40% कम है, तो बी को 100 मान लिया, तो ए का हमारा 60 हो जाएगा। 40% कम हो गया, 40 नंबर कम हो गया, 40% कम हो गया। जीरो जीरो कट गया, 3 से काट दिया, 3 और 2 से, 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10। यहाँ तक कोई दिक्कत, 3/5 आ गया। अब कह रहा है कि बी की जो आय है, कह रहा है बी की जो आय है ए से कितना अधिक है, तो बी की जो आय है ए से 2 अधिक है। ए का 3 है, बी का 5 है, मतलब 2 अधिक है। किससे अधिक है, तो बी से अधिक है। ए से अधिक है। ए का कितना है, 3 है, हमने कर दिया 66 से इतने आ गया परसेंटेज में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन करिए, ए की आय बी से 40% अधिक है और सी की और क्या कह रहा है, बी की आय सी से 20% कम हो, तो ए और सी का अनुपात पूछा है। चलो कुछ अलग ही पूछा है, आप बताओ इसको। चलो आपका टाइम शुरू होता है अब। चलो जी टाइम अप हो गया। देखो इसमें क्या करना है, बहुत ही आसान है। हाँ, कह रहा है ए की आय बी से 40% अधिक है। ए की जो आय है बी से 40% अधिक है। 40% मतलब 140 कर देंगे, तो जीरो से जीरो कर देंगे, 2 7 14, 2 5 10। हम लिख सकते हैं 7/5। यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट कर रहा है बी की जो आय है वह सी से 20% अधिक है, तो हमने सी को माना 100, या 20% अधिक है मतलब 120 हो जाएगा, जीरो से जीरो। ठीक है, दो कटे, 2 6 12, 2 5 10। यहाँ तक कोई दिक्कत। 6/5 हमारा आ गया बी बाई सी का वैल्यू। क्या आ गया, बी बाई सी का वैल्यू हमारा आ गया 6/5। यहाँ तक कोई दिक्कत। कह रहा है ए बाई बी पूछा है, ए तथा सी का अनुपात पूछा है, ए बाई बी पूछा है, तो हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दीजिए, क्या करिए, ए बाई बी इंटू बी बाई सी, इन दोनों को आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर दिया कि नहीं कर दिया, देखो। और देखो 6/5 गुणुत्ते 6/5, 7/5 गुणित 6/5, इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया हमने। बी से बी कट गया, ए बाई सी हमारा रेशियो बच गया, और 42/25 हमारा जो है कि रेशियो आ गया। कितना आ गया, तो 42/25 हमारा रेशियो आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यही पूछा था हमसे। देखो अब कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं है, बस जैसा जैसा कहता जाए वैसा वैसा करते जाइए। कह रहा है कि ये हमारा 20 से 40% अधिक है, तो हमने 40% अधिक कर दिया। नेक्स्ट पूछ रहा है बी की आय सी से 20% अधिक है, हमने बी की आय जो है सी से 20% अधिक कर दिया। अब कह रहा है ए व सी का अनुपात पूछा है, तो हमको बी को काटना पड़ेगा। बी को काटने के लिए हम क्या कर दिए, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो बी कट जाएगा और ए बाई सी हमारा बच भी जाएगा। तो हमने ए बाई सी बच गया, बी कट गया, तो उसका जो कि उसका रेशियो भी आया था उसका भी आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर 7 42, नीचे 5 5 25 आपका आ गया। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो, कराए ए बी से 6 गुना बड़ा है
वह बी ए से कितना परसेंट कम है। चलिए होमवर्क लिखिए, क्या है यहाँ, होमवर्क लिखिए, इसको भी होमवर्क में करिए। क्या है, यदि राम की आय मोहन से 12.5% अधिक हो तो मोहन की आय राम से कितने परसेंट कम होगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न फॉलो करिए, इसको भी होमवर्क लिखिए, ट्राई करके जरूर आइएगा। होमवर्क का मतलब होमवर्क होता है, ट्राई करिएगा जरूर। ठीक है, एक संख्या को 28.56% अधिक की गई तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने परसेंट कम करना होगा। बस भाषा का चेंज है, लिखावट का चेंज है, प्रोसेस सेम है। ठीक है, चलो मैंने आपको 3 होमवर्क दिया, तीनों ट्राई करके आइएगा। चलो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।